सो हे गाइस, दिस इज श्रीनाथ एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम हाइपर रियलिस्टिक आईज और नोज को शेड करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लेयर को हमें अप्लाई कर लेना होगा। तो बेसिक लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डार्क एरियाज़ को भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं जो पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रिस्टो के स्केचिंग पेंसिल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और पोर्ट्रेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पेंसिल्स है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में काफ़ी सारे स्केचिंग पेंसिल्स हैं, आप उसका भी यूज़ ज़रूर से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें जो भी डार्केस्ट एरियाज़ है, जो भी हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेड कर रहे हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करके शेड करना होगा। जहाँ पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पे मैं काफ़ी कम प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पे भी हमें डार्क वैल्यूज़ दिख रहे हैं वहाँ पे मैं एकदम से प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर रहा हूँ। पर हमें याद रखना कि एक बेसिक और प्रीमियर लेयर है, उसके लिए हमें डायरेक्टली काफ़ी स्क्रैचिंग करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें काफ़ी स्मूथ और एक पर्टिकुलर मोशन में शेड करना है। अब शेडिंग ट्यूटोरियल जिस तरह से आप देख रहे हो उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करना है, जिससे आप काफ़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं उसको मेकअप ब्रश की मदद से ब्लेंड कर ले रहा हूँ। अब डार्क वैल्यूज़ और एक रियलिस्टिक लुक उसे लाने के लिए मैं उसे यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब डार्क वैल्यूज़ को भी हमें स्टेप बाय स्टेप शेड करना होगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे हमें एक रियलिस्टिक लुक आएगा। अब यहाँ पे भी मैं 8B पेंसिल से स्किन टोन पे शेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी शैडोज एरियाज़ है उसे हमें शेड करने के लिए 8B पेंसिल का ही यूज़ करना होगा। अब चाहो तो यहाँ पे 4B और 6B फिर 8B को एक लेयर बाय लेयर शेड कर सकते हो, उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप डायरेक्टली 8B पेंसिल से शेड करो। वो अपने रेफरेंस पे डिपेंड होता है किस तरह से हमें रेफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूँ वो एक थोड़ा सा शैडो वाला पार्ट है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली 8B पेंसिल का यूज़ हम कर सकते हैं। बाय द वे, मैं चिक्स में भी काफ़ी अलग पेंसिल का टोन को भी यूज़ किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्किन टोन है उसे थोड़ा सा लाइट और एक शैडो वाला पार्ट को डेप्थ में लाने के लिए मैंने यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ किया है, और उसे भी जो भी डार्केस्ट वैल्यूज़ है उसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेड करके ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइलाइट्स के लिए और जो भी वाइट वैल्यूज़ है उसे ऑप्ट करने के लिए मैंने नीड इरेजर का यूज़ किया है। आप चाहो तो उसे नॉर्मल इरेजर से भी अप्लाई कर सकते हो। अब आइज़ में जो भी एक हम रियलिस्टिक लुक बोल सकते हैं उसे उसे अप्लाई करने के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। ये फाइनल टच बिल्कुल भी नहीं है, हम उसके ऊपर काफ़ी लेयर्स को अप्लाई करने वाला है। बस उससे उसके ऊपर हमें एक परफेक्ट टोन को अप्लाई कर लेना होगा। अब यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस को अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही आपको सारे ट्यूटोरियल बता दिया है। इसलिए आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इस पार्ट को कि किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये पार्ट जो होने वाला है वो थोड़ा सा काफ़ी लाइट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द अनदर पार्ट। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो किस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ, कौन सी टोन में यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप लेबलिंग से देख ही सकते हो कौन से पेंसिल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑब्जर्व दिस एंड एन्जॉय दिस वीडियो। अब यहाँ पे गाइस जो भी हमारे आइज़ वाला पोर्शन है वहाँ पे मैं डायरेक्टली 8B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी डार्कनेस है दोनों आइज़ में वो इक्वल है। तो हमें ये डार्कनेस को इक्वली उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए सेम पेंसिल और सेम डार्कनेस की ज़रूरत है, जिसको मैं अभी पेपर पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब हमें याद रखने की काफ़ी बिगनर्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ, काफ़ी बिगनर्स से मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली डार्क लेयर को सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं, जिससे उनके पेपर पे जैसे धब्बे धब्बे से आ जाते हैं, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगते और काफ़ी मैसे लगने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए हमें पोर्ट्रेट में अगर रियलिज़म को ऑप्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर जाना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इस तरफ की जो भी स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट तरह की है, इसलिए हमें 2B से अच्छा हमें HB से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने HB पेंसिल पे डायरेक्टली 8B पेंसिल का अप्लाई किया था, इसकी वजह से वो नोज़ के लोअर वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़े से दबे दबे दिखने स्टार्ट हुआ है। अब उसी को हम रिकवर कर लेंगे, पर हमें HB पेंसिल का सबसे पहले मैंने यूज़ किया था, उसकी वजह से ये रिकवर हो पाएगा। अगर आपको डायरेक्टली 8B पेंसिल का शेड करोगे तो हमें उस तरह से के रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब फेस टोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो स्मूथ को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ईयरबड्स का यूज़ किया है। आप चाहो तो उसके लिए एक ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप मेकअप ब्रश की मदद से भी लेयर बाय लेयर शेडिंग करके काफ़ी
काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्मूथ टोन हमारे फेस पे ला सकते हो। अब यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें लेयर बाय लेयर जाना है स्किन टोन में, तो उसी तरीके से मैंने सबसे पहले HB पेंसिल से शेड किया, उसके बाद मैंने 2B पेंसिल से शेड किया, उसके बाद मैं 4B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ। अब आगे भी मुझे जिस तरह से लगेगा कि जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ है उसके ऊपर मैं 6B या फिर 8B का भी अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। अब जो भी स्किन टोन है उसे स्मूथ करने के बाद मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक डार्क लेयर होंगी। जैसे कि आप देख सकते हो इस पे भी मैं काफ़ी लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आपको भी करना है अगर आपको एक रियलिज़्म को हमारे आर्टवर्क में ऑप्ट करना है तो। अब आइज़ में भी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा बाकी है, जैसे कि हाइलाइट्स और जो भी डार्क टोन है उसे अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी हमें ऑप्ट कर लेना होगा। पर सबसे पहले मैं स्किन टोन को कंप्लीट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आइज़ वाले पोर्शन को भी मैं अच्छे से शेड कर लूँगा, और उसमें भी जो भी हाइलाइट्स है उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें हाइलाइट्स के टाइम पे जो भी हाइलाइटेड एरियाज़ है उसे ही अच्छे से हाइलाइट करना होगा। यहाँ पे मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप नीड इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से हम उससे भी हाइलाइट कर सकते हो। काफ़ी अलग-अलग ब्रांड के यहाँ पे हाइलाइटर्स और वाइट जेल पेन भी आते हैं, जिसको आप बाय कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। अब स्किन टोन पे भी जो भी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट है जहाँ पे लाइट ऑप्ट हो रही है, उसके ऊपर मैंने वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। अब हमारे पास आता है नोज़ वाला पार्ट जिसको हमें अभी शेड करना है, पर उससे पहले हमें जो भी हमने आइज़ और चीक्स वाला पार्ट है उसे परफेक्ट कर लेना होगा, जिसके लिए एक फाइनल टचिंग मैं दे रहा हूँ। अब नोज़ की तरफ बढ़ते हुए मैं यहीं पे भी जो भी डार्क एरियाज़ है उसको भी सबसे पहले HB पेंसिल से प्रेशर का अप्लाई करके शेड कर लूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने की वजह यह है कि हमें उसके बाद जो भी लाइट वैल्यूज़ है उसको ब्लेंडिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छे से शेड करके ब्लेंड करने में मदद होगी। तो हमें सबसे पहले उस सेम पेंसिल से ब्लैक टोन या फिर डार्क टोन को अप्लाई कर लेना होगा, और उसके बाद एग्जैक्टली जो भी डार्क टोन और सॉफ्ट टोन्स है, मोस्टली लाइट टोन्स है, उसे अप्लाई करके ब्लेंडिंग के दौर पे आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 4B का पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े से डार्क टोन्स जो भी नोज़ में हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। अब आप देख सकते हो नोज़ के जो भी डार्क वाले और या फिर चौड़े वाले पार्ट है उसको डार्क करने के लिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई किया है। अब यहाँ पे जो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क पार्ट्स है उसे अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्टली 10B या फिर 8B पेंसिल का रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ये डायरेक्टली डार्क टोन है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली डार्क पेंसिल का यूज़ हम ज़रूर से कर सकते हैं। और उसी के साथ जो भी नोज़ के फोल्ड्स है जिसमें हमें शेडोज़ डार्क शेडोज़ का यूज़ हो रहा है या फिर हम डार्क शेडोज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको हम देख के ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसकी जो भी शेडोज़ गिर रही है उसको भी हमें उसी के साथ ब्लेंड करना है, उसी के साथ शेड करना है, जिससे हमें एक रियलिज़म और एक कंप्लीट नोज़ पार्ट को ऑब्जर्व करने का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे मैं उस सारे पार्ट्स को ब्लेंडिंग कंप्लीट करके उसके ऊपर से हमें अच्छे से ईयरबड्स से भी ब्लेंडिंग करनी होगी, जिससे नोज़ पे भी हमें एक सॉफ्ट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो उसके ऊपर मैं हाइलाइट्स को अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली नीड इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड टोन है जहाँ पे लाइट ऑब्जर्व हो रही है वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए वेट करना। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब।